2-2 किलो गाली क्यों देते हैं मोदी जी? क्या मुझे तौल रहे थे क्या गालियाँ? तौले होंगे तो बुरा नहीं लगना चाहिए। जब दूसरा तुमको गरिया रहा है तो तुमको बुरा लग रहा है। आप कह रहे हो कि नहीं, ये देश हित में नहीं है। सौदा हो गया भारत का। अच्छा, सही में लोग 2-2 किलो गाली देते हैं उनको? कम दे रहे हैं, ज्यादा देना चाहिए। दुखी इसलिए थे कि उनकी पोल खुलने लगी है धीरे धीरे। भावुक थे, 2-2 किलो गाली दी जाती है उनको। पता नहीं वो कैसे तौल लेते हैं, और पत्रकार लोग भी पता नहीं कैसा है कि वो वजन तौल लेते। गाली आप हमको बता दीजिए कि आज तक उस व्यक्ति को किसने गाली दिया, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि उन्होंने किनको किनको गाली दी है। मोदी जी ने कहा है 2-2 किलो गाली। कौन कह रहा है 2-2 किलो गाली दे रहा है? अरे मोदी जी ने कहा है कि उनको 2-2 किलो गाली लोग देते हैं। अरे भाई, अगर जो उनको 2-2 किलो गाली दी जा रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी खुद है ना। नहीं, विपक्ष है, नेहरू जी हैं। नेहरू जी जिम्मेदार हैं? अरे मतलब देश बेचने में भी बता दो नेहरू जिम्मेदार। हाँ। हर चीज में नेहरू जिम्मेदार। बिल्कुल। अरे भाई, 2026 की बात हो रही है, 1947 की बात थोड़ा ही हो रही है, 2026 की बात हो रही है। नेहरू कैसा जिम्मेदार हो गया? जो आप कर्म करोगे उसका परिणाम आपको यही भुगतना पड़ेगा। बेचारा कर्म करोगे। जो आदमी घर परिवार छोड़ा आपके लिए, 20 घंटे जग रहा है आपके लिए, पूरी दुनिया घूम रहा है आपके लिए, अडानी अंबानी को सहयोग कर रहा है आपके लिए कि वो उद्योगपति बन जाएंगे, 20 पटल में नाम होगा उनका, तो आप ऐसी बात गाली देंगे उनको? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात बताई। विश्व जो पूरा घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, इन्होंने ही बताया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चढ़ेगा। बिल्कुल चलेगा। मगर वो हवाई जहाज पे तो नहीं चला। मोदी जी हवाई जहाज से जरूर घूम रहे हैं। हवाई जहाज वाला हवाई चप्पल पे आया कि नहीं आया? हाँ, ये बिल्कुल आपने बात सही की। हवाई जहाज वाला हवाई चप्पल तो हवाई चप्पल पहन के कर रहा है हवाई जहाज पे यात्रा। वो कोई हवाई जहाज पे यात्रा नहीं कर रहा है। टोटली महंगाई से आदमी यहाँ खाने के वांदे पड़े। आप बता रहे हो कि हाँ हवाई जहाज पे चलना वांदे पड़े हैं, ये बताइए। गजब बात कर रहे हैं आप। मतलब गाली देखिए, अगर जो कहने का ये है, अगर जो मान लीजिए सब मैं आपको गाली दूंगा तो आप भी पलट के हमको गाली देंगे। हम मोदी जी नहीं देते हैं, बहुत संस्कारिक आदमी है भाई। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। ये इतना संस्कार है, इन्होंने ही जर्सी गाय वाली बात कही थी। यही विदेशी महिला बताते हैं। मतलब जब खुद गरियाते हो तो बुरा नहीं लगना चाहिए। जब दूसरा तुमको गरिया रहा है तो तुमको बुरा लग रहा है। आप कह रहे हो कि नहीं, ये देश हित में नहीं है। यार इससे बात करना ठीक नहीं, कहीं और बात करते हैं। गाली खाने वाला काम भी करते होंगे ना कहीं ना ऐसे कहीं। बोलेंगे आप? गाली खाने वाला काम भी मोदी जी के लिए ऐसे बोलेंगे? देश बेरोजगारी से जूझ रहा है तो मोदी जी की गलती है? नेहरू जी की गलती है? नेहरू जी कब के मर गए? नेहरू जी कब के मर गए? अब नेहरू जी के नाम कब तक उनकी रोटियां सेकते रहोगे नेहरू जी के नाम पे? रोटियां सेक रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल, उनके ही नाम पे तो उनका रोटी चल रही है, रोजी रोटी उनके ही नाम पे चल रहा है। विश्व गुरु हो गए, 3 बार प्रधानमंत्री हो गए, ये सब नहीं दिखा? विश्व गुरु, ये डर तो नहीं है कहीं ईस्टर्न फाइल का जो निकला इनका नाम आया है, ईस्टर्न फाइल का? लेकिन पहले बताए, आप लोग 2-2 किलो गाली क्यों देते हैं मोदी जी? क्या मुझे तौल रहे थे क्या गालियाँ? तौले होंगे। कहाँ से तौले हैं? तराजू लेके तौल रहे थे कि किसी को आदमी को लेके तौले हैं? बताइए, ऐसी बात कर रहे हैं आप लोग। कोई आदमी इतना सोच रहा है आप लोग के लिए, तो आप लोग ऐसे सोच रहे हैं? मैं युवा हूँ, मुझे बेरोजगारी से मतलब है, स्वास्थ्य से मतलब है, शिक्षा से मतलब है। मैं इस पे बहस करना चाहता हूँ मोदी जी। मोदी जी ने कहा स्वरोजगार कीजिए, पकौड़ा तलिए। ये तो मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दीजिए। फिर हम शुरू से ही बिजनेस डालते, पकौड़ा तेल वाली भी बंद कर दीजिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी, पुलिस चौकी बंद कर दीजिए, कोर्ट बंद कर दीजिए। हम सब लोग पकौड़े तले, एक तरफा ही पकौड़े तले। फिर मतलब आपको लग रहा है कि मोदी जी को वाकई लोग 2-2 किलो गाली देते हैं? कहीं ना कहीं वो गाली खाने वाला काम ही करते हैं। मैं कह रहा हूँ गाली खाने वाला काम ही करते हैं। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, आपने कब तक रोएंगे आप? ये रोते रहेंगे अपने ऊपर कि मुझे गाली दिया, कभी माँ की गाली दिया, कभी ये किया वो किया। अरे सीधा मुद्दे पाइए ना, रोजगार के मुद्दे पाइए, स्वास्थ्य के मुद्दे पाइए, शिक्षा के मुद्दे पाइए। और जो चीन हमारे पे बॉर्डर पे कब्जा कर रहा है तो उस मुद्दे पर बात करिए। उस बॉर्डर पर जाके घूमिए कि हमारा क्षेत्रफल भारत का पहले कितना था, अब क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, सब उस पर बात करिए। अरे मोदी जी हैं, ठीक है। लोगों ने कम गाली दिया, वैसे तो ज्यादा मिलनी चाहिए। ऐसी बात करें, वो विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु है, जब ये एब्सेंट फाइल में नाम आ गया। फिर भाई कौन सी फाइल बाबू? एब्सेंट फाइल खोल लीजिए फाइल। अरे फाइल तो खुल रही है और उसमें विश्व गुरु को ही नाम आ रहा है। जिन्होंने खुद को विश्व गुरु साबित करने की कोशिश करी उन सबका नाम आ रहा है। पिछली सत्ता में किसी ने खुद को विश्व गुरु कभी साबित नहीं करा। मतलब आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं। कोई आदमी, क्या आप बताएं, कितने बार मैं कर चुका हूँ, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। 20 घंटा वो आदमी जगता है आपके लिए, आपके लिए 20 घंटा जग करके 2-2 किलो गाली मिल रही है उसको। ये तो लगता है कि जब मेडिकल साइंस में कोई साइको व्यक्ति होता है वो 20 घंटा जग सकता है, 4 घंटा से भी कम सोता है, वो एक साइको हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं और अवतार नहीं।
अवतारी पुरुष नहीं हो। अरे भैया, अवतार का मतलब ही बदल देंगे क्या? हमारे हिंदुत्व में अवतार का मतलब बहुत महान होता है। एप्सिन फॉल वाला सिस्टम अगर आ जाएगा जो महान नहीं है, महान तो उनके दूर दूर तक शख्सियत नहीं है जो उनके साथ जुड़े हुए। मोदी जी के लिए ऐसी बात कर रहे हैं आप? जो आदमी आपके लिए इतना सोचा, परिवार छोड़ दिया, बहुत सोचा उन्होंने, बहुत सोचा, हिंदुस्तान को बर्बादी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। आज हमारे रुपए की कीमत को लुढ़का कर दिया ना, वो तो महानता है। कुछ दिन और रह गए तो समझ लीजिए सौदा हो गया भारत का। अच्छा, सही में लोग 2-2 किलो गाली देते हैं उनको? कम दे रहे हैं, ज्यादा देना चाहिए। मिल रही है, श्योर मिल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। लोकतंत्र में आदमी क्रिटिसाइज करेगा तो क्या 2-2 किलो गाली देगा? गाली आप हमको बता दीजिए कि आज तक उस व्यक्ति को किसने गाली दिया, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि उन्होंने किनको किनको गाली दी है। गिना दूं? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, यार, और मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे। असल में वो राजा है। हाँ बिल्कुल, अवतारिक पुरुष है वो। हाँ, वो राजा अवतार, हाँ। तो वो एक छद्म अवतारी है और छद्म राजा है। तो राजा को जैसे कोई पब्लिक में से बोलेगा, अब वो अपने आप को झूठा, वो उनको मौका मिल जाए ना, तो इस देश से लोकतंत्र का वो जो लोकतंत्र लिखते हैं हम लोग, वो सब मिटा दें और लिखे बेटा ये राजतंत्र है, मैं तुम्हारा राजा हूँ। राजा की ही बुराई प्रचार नहीं कर सकती है ना। ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए, लोकतंत्र में हम अपने सेवक की बुराई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन गाली तो अब हमें गाली बता दीजिए। उन्होंने कहा तो है कि 2-2 किलो लोग हमें गाली देते हैं, और उन्होंने कहा तो हमें लगा कि सही बोल रहे हैं। उनको झूठोफोबिया है और उनको विक्टिम कार्ड, जिसे कोई भी दीनहीन बन के खेलता ना, विक्टिम कार्ड खेलना हर वक्त हर समय। अपने यहाँ पर 56 इंच का सीना है, लेकिन है। तो रोना शुरू। ट्रम्प के आगे डिस्को कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आदमी को फील होगा। जो आदमी 20 घंटा जग रहा है, 4 घंटा सो रहा है, उसको अगर गाली मिलेगी अरे तो जिसको रसियन माल फूकने की आदत, तो 24 घंटा जग सकता है। ऐसी बात कर रहे हैं अरे यार, आप ऐसी अजीब बात आप मोदी जी के लिए अच्छा, कर रहे हैं। मेरा ही नाम, आपका नाम क्या आया स्टीफन फाइल्स में? और 2-4 लोग जो अयासी कर रहे हैं उन्हीं का नाम आया ना। ये तो शर्म करने वाली बात है। विश्व गुरु हैं, हो सकता आ गया हो, बड़े लोग का नाम आता है। गुरु घंटाल, एक का नाम है गुरु घंटाल। जिस दिन वो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कितने बड़े वो घंटाल। कैसे तोड़ लिया उन्होंने? अरे वो अवतारिक पुरुष हैं, सब जानते हैं। तभी 2 दिन 3 दिन लोकसभा नहीं आ रहे, भाग गए वो। अब आप लोग गाली देंगे तो कहाँ आएंगे वो? मतलब राहुल जी वो किताब को लेके बोलना चाह रहे थे, जो दिन रात पूरी भाजपा की टीम लगी रहती है राहुल जी को बोलने के लिए। अरे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है भाई। नहीं है तो हो जाएंगे इसी साल है, नहीं है तो हो जाएंगे। अब वो लोकसभा जल्दी नहीं आएंगे। कौन? मोदी जी? और क्या, नहीं। उन्होंने अंतर्यामी देख लिया अपना, अब इसीलिए नहीं आए हैं। अच्छा, सही, एक बात ईमानदारी से, क्योंकि सुन लीजिए, ओम बिरला ने जानते हो क्या बोला है? हाँ, क्या बोला? जान को खतरा है। हाँ, कुछ महिलाओं से है। महिलाओं, अच्छा ये बताइए, महिलाएं क्या कोई बाहरी हैं क्या? है तो अपने हिंदुस्तान की लोकसभा से जीती हुई है भाई, और उनके जनता ने जिताया है, उनको वहां पे पहुंचाया है। मोदी जी बड़े दुखी थे। क्या दुखी थे? दुखी इसलिए थे, भावुक मेरी थे बात भाई। सुनिए, दुखी इसलिए थे कि उनकी पोल खुलने लगी है धीरे धीरे। भावुक थे, 2-2 किलो गाली दी जाती है उनको। पता नहीं वो कैसे तौल लेते हैं, और पत्रकार लोग भी पता नहीं कैसे है कि वो वजन तौल लेते हैं 2-2 3-3 किलो। वो इतनी गाली पड़ी, वो तक इनको 2 ही किलो नजर आई है। ऐसी बात करेंगे आप? 2 किलो नहीं, ऐसी बात करेंगे मैं आप? कह रहा हूं, वो 2 किलो गलत बता रहे हैं, 2 किलो गलत बता रहे हैं। उन्होंने काम गाली खाने के ही कर रखे हैं भाई साहब। अच्छा, अब उनको गाली किलो में नहीं, कलेजा निकाल के रख दिया उस आदमी ने आपके लिए। किलो में नहीं, कुंतल में नहीं, टन में मिलने वाली है। एप्सिन फाइल रिलीज हो जाने दीजिए, बस आप उसका इंतजार करिए। अभी तक अडानी था, अब ये फाइल हो गया। आप मेरी बात, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है। एप्सिन फाइल रिलीज हो जाने दीजिए, उसके बाद आप देखिए टन में नहीं, टनों में गालियां पड़ने वाली है। ऐसी बात कर रहे हैं आप देखिए, देश का को बेड़ा गर्क कर दिया, देश को क्या कर दिया? विश्व पटल पे नाम कर दिया भारत का। रुपया लुढ़क के। अरे ठीक है, रुपया देखा होता रहता ऊपर नीचे। ये नहीं, देखिए आप पहले ये बताइए, मोदी जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? लोगों की जेब में पैसे आए भाई। नहीं भाई, कुछ ना कुछ दाल में काला है भाई। आपको देखता हूँ मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। मैं बहुत समर्पित हूँ मोदी जी के लिए, मैं समर्पित हूँ मोदी जी के लिए। आप सच जानते हो, सच नहीं दिखाना चाह रहे लोगों को। आप सच दिखाइए,
आप जानते हैं लोगों की, मोदी जी की फालतू तारीफ ना करिए, जो सच है वो दिखाइए आप लोगों ऐसी को। बात कर रहे हैं? नहीं, आप गलत ऐसी बात आप कर रहे हैं? बहुत गलत जो आदमी इतना लोगों को सोचा, गुमराह घर ना करिए, परिवार देश छोड़ को दिया। गुमराह ना करिए, इस देश को गुमराह ना करिए, इस देश की जनता भोली भाली है। 2-2 किलो गाली देंगे? मोदी जी की झूठी तारीफ करके लोगों को 2-2 किलो गुमराह- गाली देंगे? 2 किलो नहीं, कुंतलों में, टनों में गाली आने वाली है। एब्सेंट फाइल रिलीज हो जाने दी, मैं कह तो रहा हूँ। 2-2 किलो? हाँ बोला है, 2-2 किलो गाली देते हैं लोग। अरे उनको कुंटलों मिलना चाहिए जिस तरह का काम किए हैं। आप बताइए, सनातन धर्म के मानने वाले हैं और जो है प्रधानमंत्री भी हैं, कभी वो शंकराचार्य बन जाएंगे, राम मंदिर का उद्घाटन में जाएंगे, कभी धर्म ध्वजा फहराने चले जाएंगे, उसके बाद पता नहीं कि शंकराचार्य से बड़े हैं। हाँ, शंकराचार्य से बड़े होके विदेशों में जाके कौन सा फाइल में क्या कर आए हैं कि वो फाइल खुलने से डरते हैं। तो ये क्या मामला है? आप पे बताइए कि वो सांसद महिलाएं जो है हाँ, उनसे हाँ, रोक रही थी कि भैया हो, रोक नहीं रही थी, उनसे खतरा है। उनसे खतरा नहीं, प्रतिपक्ष की आवाज सुनना चाहिए उनको। ईमानदारी से जो है लोकसभा अध्यक्ष भी बेईमानी कर रहे हैं वहाँ, ईमानदारी से आम जनता की आवाज प्रतिपक्ष के नेता उठाना चाह रहे थे, बहुत सही। लेकिन जो है लोकसभा अध्यक्ष बोलने की अनुमति नहीं दे रहे थे। और प्रधानमंत्री जी जो है बच रहे हैं, जनता से जवाब देना नहीं चाहते। 2 किलो गाली देंगे? अब 2-2 किलो क्या कुंटलों देना चाहिए? 2-2 किलो की बात कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये जनता थी, जनता ने क्या कहा आपने सुना। क्या वाकई मोदी जी को 2-2 किलो गाली दी जा रही? ये तौला कैसे गया पता नहीं, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि 2-2 किलो गाली दी जाती है और मोदी जी को कौन दे रहा है ये आप बताइए। और आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।